लोगों के साथ पुनर्जन्म के बारे में बात करूंगा। तो ये पुनर्जन्म का जो सवाल है ना, जब मैंने पहला पहला बम्बई में, महाराष्ट्र में बौद्ध, तब सामने पहला मैं था, बाद में भिक्षु बना। क्यों 20 साल उम्र में भिक्षु होना पड़ता है। तो हम बौद्ध परिवार में जन्म होने की वजह से तो हमें एक सौभाग्य मिला। हम बहुत कम उम्र से हमें सामने में बनने का लिए मौका मिला था। जैसे कि हमारे उम्र 13-14 साल आसपास में हमें सामने का मौका मिला। बहुत साल हम सामने होके गुजरा। तो देखिए, जब मैंने महाराष्ट्र में बौद्ध धम्म का कार्य कर रहा था, एक बौद्ध समनेर और भिक्षु होकर, वहाँ बहुत सारे नवबौद्ध हैं। जो लोग बाबा साहब की इच्छा, बाबा साहब की करुणा, दया, स्वप्न, परिवर्तन की जो इरादा है, उनसे प्रभावित होकर अपनी समर्थन को जताते हुए, अपने पूर्ण विश्वास को बाबा साहब के ऊपर जताते हुए बौद्ध धम्म में दीक्षा लिया है 1956 अंग्रेजी में। तो पहला तो 5 लाख लोग एक साथ में आए हुए हैं नागपुर में। इसके बाद इस परंपरा को ये लोग पकड़ के रखते हुए जितने सारे देश की दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, SC ST समाज है, बाबा साहब की एक निर्देश आदेश था, आप लोग इस प्रकार के जाति धर्म में रह के, जिस धर्म में आप पैदा हुआ है वहाँ, जैसे कि ऊंचा नीचा छुआछूत जात पात में जो है, और अपनी जो संपूर्ण मानविक जो अधिकार है, हक है, स्थान और जो मर्यादा सम्मान होता है, प्राप्ति होता है, वो पूरा नहीं मिलता है। इसी जाति धर्म से आप निकाल के जो जो धम्मा भारत में पहला हुआ करते थे, जिस धम्मा भारत भूमि से शुरू करके पूरा दुनिया में एक मानवता की एक मैसेज, एक समाचार, एक सुखबर जो लेके आए थे आज से 2600 साल पहला। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, मानवता से कोई बड़ा कोई नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है। इंसान सबसे बड़ा है। जो भगवान हो, ईश्वर हो, दृश्य हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो, सभी से बड़ा इंसान है। और इंसान की गुणवत्ता है और मानवता है। इंसान जो कर सकता है, कोई भगवान, ईश्वर, परमेश्वर नहीं कर सकता है। ऐसी एक उपदेश, एक आदेश, एक ज्ञान, एक प्रज्ञा, एक मैसेज दुनिया में जो लेके आए थे, से वो गौतम सम्मुख बुद्ध, उनकी उपदेश में हम जाएंगे, उनकी शरण में हम जाएंगे। हम आप लोग भी आइए, इन परंपरा को आप पकड़ के रखिए, तो भारत को पूर्व की जो गौरव है वो दिला दीजिए। और आपकी जो पूर्व गौरव है, आपकी पूर्वज ने जिस गौरवता जो प्राप्त किए थे, उस गौरवता को प्राप्त करिए। तो इन नवबौद्ध भाई बहनों के अंदर हमेशा मैं जब जाता था, क्यों हम परंपरा बौद्ध परिवार से होके हम बंगाल से बिलोंग करता हो, जो पश्चिम बंगाल है। तो वहाँ से हम बिलोंग करने का वजह से वहाँ कुछ परंपरा बौद्ध है, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल में पहला से भी संख्या में बहुत कम है, बहुत क्षुद्र है, नगण्य है। इतनी संख्या में ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा आर्थिक भी इतना उन्नत नहीं है, और शिक्षा में भी पहला उन्नत नहीं था। तो आज थोड़ा बहुत आगे आए हुआ। तो हम हमेशा बौद्ध धर्म को हमें चर्चा में मिलते थे, हम उसको चर्चा करते थे। हमारे जो पूर्वज थे, गरीब हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, ज़्यादा शिक्षा नहीं हो सकते, बड़ा काम धंधा नहीं सकते, संपत्ति के मालिक नहीं हो सकता है, लेकिन धम्मों में, धम्म आचरण में, धम्मो विश्वास में, धर्म चर्चा में वो लोग बहुत अमीर था। लेकिन अर्थ का वजह से, संपत्ति का वजह से, क्षमता का नहीं होने के वजह से, और शिक्षा नहीं होने के वजह से बाकी लोगों का अंदर प्रचार प्रसार कर नहीं पाया। हमेशा डर में था, दबाव में था, जिस वजह से तो हमें एक यह मौका मिला। हम भी उसमें आगे बढ़ाने के लिए अपनी परंपरा को भिक्षु बना,
तो जब हमारी भी एक सपना था, बाबा साहब को हम बचपन से बहुत मानते थे, बहुत आदर करते थे, उनको बहुत इज्जत करता था। तो इन महापुरुष की जहाँ भूमि, यहाँ जाके हम धम्म का कार्य करें, वहाँ धम्म को प्रचार करें, तो उन लोगों के साथ हम इकट्ठा हो जाए, अपना उन लोगों से हम ना को विलीन कर दे, अपना को समर्पित कर दे। तो यहाँ जब धम्म का प्रवचन करने के लिए जाता था, तब बहुत सारे माता पिताओं ने भाई बहनों को हमेशा सवाल करते थे, पंडित जी, गुरु जी, बौद्ध धम्म में पुनर्जन्म है? तो हमको कहना पड़ता था, है क्यों, हमने बुद्ध भिक्षु, हमारे पूर्वज भिक्षु से भी सुना हुआ है और साथ साथ में किताब में भी पढ़ा हुआ है। तो है, तो है तो कैसे है, उनको हमें बताइए। वो लोग हमें हमेशा पूछते थे, विस्तार रूप से बताइए, जानकारी दीजिए। क्यों, हम पहला हिंदू धर्म में था, हमारे पूर्व लोग हिंदू धर्म में था, वहाँ पुनर्जन्म है, जात पात पे ऊंचा नीचा है। तो हमें बहुत सारी समस्या झेलना पड़ते थे, तिरस्कार झेलना पड़ता था, अत्याचार झेलना पड़ता था, उत्पीड़न झेलना पड़ते थे। हम हमारे पूर्वज को पापी कहला जाता था, हमारे पूर्वज को नफरत किया जाता था। तो हम बाबा साहब और इनकी बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में लेके आया। लेकिन बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में क्या फर्क हुआ, पुनर्जन्म है तो अभी ये बहुत बड़ा सवाल है। तब मैं छोटा था, मेरे पास भी इतना गंभीर ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को लोगों को समझाने के लिए इतने सारी, वहाँ लोकल जो लोग हैं, मराठी में बात करते थे ज़्यादा लोग, हिंदी में इतने बात नहीं करता था। और पहला, एक स्टेट के लोग और एक स्टेट के भाषा नहीं जानते थे। ये ऐसा कि देश की जो नेशनल भाषा है हिंदी, सभी स्टेट का लोग हिंदी भाषा भी कह नहीं पाता था। जो पढ़ा लिखा है, टेलीविज़न देखा करते थे, वो लोग थोड़ा हिंदी में बात कर सकता था, बाकी लोग हिंदी में इतने बात नहीं कर सकता था। क्यों, आज से 27 28 37 साल पहला, अभी हर स्टेट के लोग हिंदी में बात करते हैं। क्यों, टेबल क्या बोलते हैं, टीवी केबल होने के वजह से, टेलीविज़न होने के, सोशल मीडिया होने से, हिंदी में बहुत सारी जो विनोदन का जो चैनल होने का वजह से, नाना किस्म के समाचार होने से, बस हिंदी सभी लोग कह सक बोल सक पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, जान पाते हैं। तो एक सौभाग्य की बात है, जो आधुनिक, जो अभी जो टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत मददगार हो गया सबको, है, एक को एक समझने का लिए, एक के पास एक पहुँचने का लिए एक बहुत बड़ा मौका हो गया। तो अभी मैं इनको इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा है, इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी, मैं समझता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। तो पुनर्जन्म की मेन बात है, तो मेरा पुनर्जन्म है, जो नवबौद्ध लोगों का सवाल है, पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म, हिंदू धर्म की पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में बहुत फर्क ही है। क्यों, बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म जो है, उसका समाप्ति है एक दिन, लेकिन शुरुआत कहाँ से है वो हमें पता नहीं है। और भगवान बुद्ध को कोई पूछा है, भगवान गौतम, इन पृथ्वी की, इन मानव जाति की, इन प्राणी की कब सृष्टि हुआ, कितना दिन पहला हुआ? बुद्ध इनकी कोई जवाब नहीं देता था। क्यों जवाब नहीं देता? वो जवाब बुद्ध को निरर्थक लगते थे, उससे बुद्ध की कोई फायदा नहीं होगा, परिश्रम होगा, और जो सुनने वाला उनका भी परिश्रम होगा, समय की बर्बादी होगा, किसी की लाभ नहीं होगा, जिस वजह से उनको जवाब नहीं देता था। बुद्ध ने कहा, भी पुनर्जन्म के बारे में आप आपको बारे में जानकारी दो, आपका पूर्व जन्म में कितना कितना कहाँ कहाँ था, कैसा कैसा था। तो मेरे जो आयुष काल है, आपका जो आयुष काल है वो खत्म हो जाएगी। वो पुनर्जन्म की जो कहानी, कितनी बार आप जन्म हुआ, कितनी जातों में, कितना धर्मों में, धर्म में, और कितनी कुलों में, कहाँ कहाँ क्या क्या होके, तो किस प्रकार से ज़िंदगी जिया, क्या क्या नहीं किया, सबको हम बताते जाएंगे आपको। तो मेरा आयुष भी खत्म हो जाए, आपका आयुष खत्म हो जाएगा, लेकिन उस कहानी को बताना ख़त्म नहीं होगा, तो इतना इसको आदि अंत नहीं है, उसका कहाँ शुरुआत वो नहीं, ढूंढ का वो आदि अंत नहीं है।
लेकिन इसकी समाप्ति है। इसको आदि है, लेकिन आदि आदि मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसका अंत हम कर सकता है। तो ये अंत को मैंने ढूंढ लिया है। तो आप वो सुनिए मेरे से, आपको मैं वो सुना सकता हूँ। वो है चारि आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो चतुरार्य सिद्ध कहता है। तो आर्य अष्टांग, या सॉरी, आर्य अष्टांगिक मार्ग और चारि आर्य सत्य, आर्य सच्चा, इन से आप, इन आपका जो जन्म कहाँ से अभी तक, उनको आगे नहीं बढ़ाना, खत्म करना, उसको यहाँ समाप्ति करना आप कर सकते हैं। उनका जो विद्या कला वो मैं मुझे मिल गया, मैं उस हिसाब को समझ सकता हूँ। लेकिन वो आपको, आप मुझसे को सवाल करें, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको अच्छे तरफ से समझाऊंगा, आप समझ पाओगे, उससे आपका फायदा भी होगा। तो पुनर्जन्म तो भी मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा। हिंदू धर्मों का पुनर्जन्म और बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म में बहुत सारी पारागी है। हिंदू जन्म में भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, परमेश्वर है, सब कुछ है। वो लोग भी निर्वाण का बात कहता है, मुक्ति की बात कहता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात कहता है, मुक्ति की बात कहता है, लेकिन ईश्वर परमेश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। हिंदू धर्म में कर्म है, बौद्ध धर्म में भी कर्म है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। लेकिन बुद्ध धर्म का कर्म की बात और हिंदू धर्म का कर्म की बात में भी फर्क है। क्यों, हम जब बौद्ध धर्म का कर्म आप अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कोई कोई कर्म आप अभी बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दिन मिलेगा समय में। कोई कोई अभी बहुत बुरा काम कर रहा है लेकिन उसकी बुरा का फल नहीं मिल रहा है, सजा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मिलेगा। कब मिलेगा? क्यों, आप पूर्व भी कोई, जो पूर्वी आपका कुछ काम हुआ है, कर्म हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट होता है, फल होता है, वो जब तक समाप्ति नहीं हुआ, वर्तमान जो काम आप कर रहा है उनका फल आपको नहीं मिलेगा। वो खत्म हो जाएगा, आपको वर्तमान की फल मिल जाएगा सामने। तो ऐसी है, पूर्वी आप बुरा किया, अभी भी आपको बुरा ही हो रहा है, इसका फल अभी भी चल रहा है, जिससे कि उनका खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा फल मिल जाएगा। ऐसे होता रहता है। तो किसी किसी को अच्छा काम अभी करने से अभी का मिलता है, तो उसका पूर्व कर्म का फल उनकी भोग समाप्ति हो गई, जिस वजह से वो अच्छा करना अभी कर अभी मिल रहा है। कोई कोई व्यक्ति इतने अच्छे करते हुए भी उनको बुरा कर्म मिले, क्यों, उन्होंने अच्छा कर्म पहला किया है लेकिन उसकी जो एक ड्यूरेशन है, समय एक आयुष होता है कर्म का, वो समाप्त हो गया, जिस वजह से इतना अच्छा करते हुए भी उनकी बुरा कर्म का फल उसको मिल रहा है। ऐसी है, तो कर्म ऐसी है। तो अभी पुनर्जन्म की, जो हिंदू धर्म का जो पुनर्जन्म की जो व्याख्या है और बुद्ध धर्म का जो व्याख्या है, इसमें फर्क है। हिंदू धर्म में हर प्राणी पुनर्जन्म लेता है, और बौद्ध धर्म में भी हर प्राणी पुनर्जन्म लेता है। जब तक प्राणी अपनी तृष्णा, अज्ञानता, लोभ देश मोह जो है खत्म नहीं होगा, तब तक पुनर्जन्म होते रहेगा। जब तक उनका पास तनहा होगा, तृष्णा होगा, मोह है, अज्ञान है, हिंसा है, देश है, लोभ है, लालच है, जन्म होते रहेगा, खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो हिंदू धर्म भी ऐसा कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का पुनर्जन्म और उसका कर्मों के जो फल है, कोई व्यक्ति कंट्रोल करता है। वो जो ईश्वर परमेश्वर वो अपने हाथ में हमेशा सभी प्राणी को वो अपना हाथ में रखना चाहता है, रखते हैं, उनके बाहर नहीं है। वो ये भी कह रहा है, जो प्राणी है दुनिया में वो सब मेरे इच्छा से कर्म करता है। तो वो भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जो गॉड ईश्वर भगवान है, उन जिस लोगों को उनको उन लोगों ने पूजा करता है, वो अलग अलग हो सकते हैं, बिगड़ा बिगड़ा हो सकता है, अलग अलग रूप से आते होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली ये भी अपनी जिम्मेदारी लेता है। वो प्राणी जो दुनिया में है, वो जो करता है, बुरा करे अच्छा करे, वो मेरा इच्छा से करता है, वो भी कहता है। और दूसरी बात, वो प्राणी बुरा करेगा तो उसको बुरा मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल मैं उसको दूंगा। लेकिन आप जो हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म की जो दर्शन शास्त्र है और उनकी विश्वास शास्त्र है, आप अच्छा करेगा तो अच्छा का फल आपको नहीं मिलता है डायरेक्टली। आप किसी के माध्यम से, किसी के थ्रू से, किसी के मार्फत से आपको मिलता है। कौन है वो? ईश्वर परमेश्वर, वहाँ जो है गॉड है, आपका सृष्टि करता है, उनका थ्रू से, तो उन्होंने आपको बनाया है, उनका थ्रू से आपको
जो अच्छा करेगा वो फल मिलेगा, और बुरा भी आप करेगा वो भी उनका इच्छा से करते हुए भी आप आपकी उनकी जो फल है, बुराई की जो पनिशमेंट वो साजा होता है, वो भी आपको आपका जो ईश्वर भगवान है इनका उनका उनका तरह से उनको उनका माध्यम से उनके मार्फत से वो साजा मिलता है। किस प्रकार कितना साजा हो सकता है, कितना आप बुराई किया है, उस हिसाब से आपको हिसाब से आपको वो मापदंड का हिसाब से आपको दंड मिलेगा। लेकिन बुद्ध का जो पुनर्जन्म है और कर्म सिद्धांत है वो अलग है। बुद्ध धर्म का जो पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत वो हिंदू धर्म से अलग है। क्यों? बुद्ध धर्म में आपका सृष्टिकर्ता कोई नहीं, आपके बनाने वाला भी कोई नहीं है। आपका सृष्टिकर्ता आप है, आपको बनाने वाला भी आप है, आपको खत्म करना वाले आप है, आपकी समाप्ति भी आप है। सब आपके हाथ में है। ना बुद्ध का हाथ में है, ना आपका माता पिता के हाथ में है, ना आपका गुरु जी के हाथ में है, ना परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो दृश्य शक्ति हो किसी का हाथ में नहीं है। आप अच्छा करें अच्छा मिलेगा, बुरा करें बुरा मिलेगा। जब कब हम आपके अंदर आपकी मनों में आपकी मन में लोभ देश मोह है, तृष्णा है, अज्ञानता है, वो अज्ञानता लोभ देश मोह आपको उसके हिसाब से आपको हर जोनी में, मतलब हर प्राणी जगत में कभी जानवर बना सकते, कभी देवता भी बना सकते, कोई ईश्वर भी बना सकते, कोई गॉड बना सकते आपको। कभी कभी आप प्रेत गोश्त भी हो सकता है, कभी इंसान भी हो सकता है, कभी जानवर हो सकता है, कभी भी कीड़ा मकड़ा भी आप होके जन्म ले सकता है। लेकिन जब तक तृष्णा है वो होगा, अज्ञानता है, मोह है। तो जब आप बुद्ध का शिक्षा का हिसाब से, धम्म का हिसाब से आप जब समझदार हो जाएंगे, तो अच्छा खुद समझदार होगे, खुद जागरूक हो जाएंगे, और कोई व्यक्ति जागरूक व्यक्ति आपको मिल गया सामने, उनकी आपकी उपदेश मिल गया और उपदेश आपको पसंद आ गया, और उनका उपदेश में आपको माना है, आप उनको स्वीकार किया करके आप खुद जागरूक होके तो दानशील भावना जो दानादि कर्म अच्छा कर्म करने लगा, शुरू कर दिया, शिलादि नियम नीति में चलने लगा, जो बुराई को छोड़ के अच्छा से करने लगा, और आप गंभीर से गंभीर ध्यान करने लगा, मन की एकत्ता करने के लिए, मन की पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए जो साधना है ध्यान साधना करने लगा, और इसके बाद में आप विपස්සना करने लगा। विशेष रूप से अपने मन को शरीर को जानने लगा, जान के विशेष रूप से अपना शरीर मन को जो कृत्य है, कर्मकांड है, उनका जो स्वभाव है उनको साई रूप से आप जानने लगा। वो अनित्य स्वभाव की है, दुःख स्वभाव की, अनात्मा स्वभाव है। हाँ, आप बोल के, मैं बोल के, पुरुष महिला बोल के कोई नहीं है। वहाँ एक तृष्णा है, और यहाँ तृष्णा है, अज्ञानता है, मूर्खपना है, हैं? तो उनका एक पहचान है। उस पहचान लेके आप और मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, है, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, मैं धनी हूँ, महाधनी हूँ, मैं भिक्षु हूँ, भिक्षुनी हूँ। इसी एक अज्ञानता में हम अपना पहचान करा के मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरी संपत्ति, ये मेरा है, सब मैं ही करता हूँ कर कह के जो अपना एक अहंकार अमित्व जो आपके अंदर आ गया, वो लेके आप घूम रहे, कभी जानवर कर रहे, कभी इंसान बन रहा है, कभी गॉड भी बनता है, देव देवता भी आप बनता है, जग को और प्रेता भी बनता है, कभी कीड़ा मकड़ा भी बनता है। तो जो उस चीज पता हो गया ध्यान की माध्यम साधना का माध्यम से, यहाँ मैं बोल के कोई नहीं है, यहाँ सब तृष्णा की तृष्णा है, लोभ की लोभ है, देश की देह है, मोह मोह अज्ञान है, उनकी भरपूर है। तो जैसे पृथ्वी में कितना मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर पत्थर होता है, कोई लोहा होता है, कोई शीशा होता है, कोई चांदी होता है, पित्तल होता है नहीं? बाद में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल होता है। मिट्टी में ओनली मिट्टी नहीं, मिट्टी में अंदर बालू होता है, रेती होता है ना, सब मिट्टी नहीं। तो ऐसे हमारे मन में लोभ होता है, देश होता है, मोह होता है, अज्ञान होता है, वो अलग अलग बिगड़ा बिगड़ा होता है। वो सब लेके हम कह रहा है ये मैं हूँ, मैं बुद्ध रत्न बनते जी हूँ, आप सपना मुखर्जी हूँ, आप रविदास कामले हो, है नहीं? आप शर्मा जी हो। तो ऐसे अलग अलग नाम से आप वो कर रहा है खुद को, और दूसरा को आप पहचान दे रहा है, दूसरा को आपको पहचान रहे। इसी प्रकार आप संसार चक्र में, आप चक्रव्यूह में आप रह रहा है, चल रहा है। तो जब आपको पता हो गया यहाँ ऐसा कुछ ही नहीं है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी किस लेके तैयार हो गया, यहाँ मिट्टी है, पानी है, पानी में कितने सारी पानी है देखो,
मीठा पानी है, नमकीन पानी है, दूसरा उनमें मतलब गैस भी तेल भी है, और उसके अंदर और क्या क्या है, नहीं नहीं है। आप देखो ना, विज्ञान ने अभी सब निकला ना, पानी में अंदर पानी की कितने सारी जूस बनता है, ये भी पानी है ना। तो मिट्टी में लोहा भी मिट्टी के अंदर मिलता है, वो मिट्टी का एक पार्ट है, अंश है। तो हाँ, हीरा भी मिट्टी का अंश है, सोना भी, पित्तल भी, चांदी भी, लोहा भी, सिल्वर भी, और भी कुछ भी है, ऐसी है। तो ऐसे हमारे मन में भी सब कुछ है, ऐसी नाना किस्म का लोभ, लोभ अलग अलग लोभ, देश मोह है, अलग अलग तरीके का लोभ, अलग अलग तरह के देश है, मोह है, हिंसा है, एक तरीका नहीं है। तो इस सभी लेके मैं एक बुद्ध रत्न हो गया। तो उस चीज पता हुआ ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है, बुद्ध रत्न बोल के कुछ नहीं है, एक पहचान है। जैसे मिलिंद प्रश्न में बोला, मिलिंद ने मिलिंद, राजा मिलिंद और नाक्षन ने पूछा एक को एक प्रश्न करते हुए, नाक्षन कौन है, मिलिंदो कौन है। तो नाक्षन एक नाम है, रूप है। यहाँ कोई नाक्षन बोल के कुछ नहीं है, एक नाम रूप है, नाम मतलब मन है, रूप मतलब शरीर है, काया है। तो मिलिंदो कौन है, मिलिंदो भी नाम रूप है। तो उनको उसको उपमा देते हुए, आपने जो रथ चढ़ कर, रथ बना कर रथ के ऊपर से आया, जो है, जो उसको जो रथ लेके आया, चौर, तो उनमें रथ क्या है, जो घोड़ा रथ है, उसका चक्का रथ है, उसका जो रस्सी है वो चौट है, और जो बैठने का चेयर वो रथ है, उसका पाया है, नहीं रथ बोल के एक नाम हो गया, सभी लोग को एक साथ में करके रहा। इसी हमारी यही बुद्ध रत्न है। मेरा आँख बुद्ध रत्न है, नाक बुद्ध रत्न है, कान बुद्ध रत्न है, दांत है, चमड़ी है, शरीर है, कुछ बुद्ध रत्न नहीं है। तो ऐसा है ना। तो देखो, 1 मिनट मेरे को टाइम दीजिए आप। हाँ ठीक है, आ गया, तुम आया। हाँ हाँ, किधर आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसी है। ओके ओके। तो बुद्ध रत्न ऐसा है। तो मैं, ये लंबा बात है, आपको और भी इसको डिस्कस करूंगा, आज थोड़ा मेरे एक मीटिंग है, ये खत्म करता है। तो नेक्स्ट में मैच को पुनर्जन्म के और भी लंबा से आपको विस्तारित बात करूंगा। जैसे जो पुनर्जन्म होता है 2-4 मिनट आप भी है, इसको भी खत्म करते हैं, वो मीटिंग में आते आते हैं। तो पुनर्जन्म, यहाँ पुनर्जन्म कोई बुद्ध रत्न ले लेते हैं, शर्मा जी नहीं रहते, मुखर्जी नहीं रहते, हाँ लोभ देश मोह पुनर्जन्म लेता है। उसको लोभ को जो अच्छा लगता है, उसको अज्ञानता, जिस प्रकार का तृष्णा है, तृष्णा का कारण अज्ञानता है, मूर्खता है। तो मूर्ख जिस प्रकार जिस जो तृष्णा है, जो अज्ञानता है, सबसे वो घूमते रहता है। कभी कुत्ता, बिल्ली, जानवर, मछली होता है, कभी प्राणी होता है, कभी पुरुष होते, कभी महिला होता है, कभी नापुरुष होता है, कभी अलग अलग वो जूनी में वो जन्म लेते रहता है। उसका तृष्णा लेता है, उसको अलग अलग रूप हो जाता है, शरीर हो जाता है, व्यवहार भी अलग अलग होता है, स्वभाव भी अलग अलग हो जाता है, शरीर की गठन भी अलग अलग, सोच विचार भी अलग अलग हो जाता है। जो अभी आप बनते हैं बुद्ध रत्न, अगला जन्म में कुत्ता बन जाएगा, कुत्ता का बिहेव हो जाएगा, कुत्ते की संस्कार हो जाएगा, कुत्ता का शरीर भी बन जाएगा, कुत्ता का परिवार में हो जाएगा। एग्जाम्पल। तो कभी मैं जानवर भी, शुअर बन जाएगा, शुअर का तरीके में बिहेव हो जाएंगे, मैं इंसान का तरीके बिहेवियर और स्वभाव चरित्र नहीं होगा। कभी मैं देवा हो जाएंगे, देवा तरीके हो जाएंगे, डिवान हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे, हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात करूंगा, है नहीं। और मेरे को लोग सब को बोला है भगवान बन गया, इला ऐसा है। तो इंसान बन का मैं बहुत राजा महाराजा राजा बन गया, राजा का तरीके बिहेव करेंगे। लेकिन इसका पहला जो कुत्ता था वो याद नहीं रहेगा। किसी किसी के याद रहते हैं, ज्यादा ज्यादा से लाखों में करोड़ों में एक के याद रहते हैं, ज्यादा लोगों को याद नहीं रहते प्राणी को। तो क्या 2-3 जन्म के याद कर सकते, कोई एक जन्म की, कोई 10 जन्म की। लेकिन साधारण लोग वो बाद में भूल जाता है, ये धम्म है, ज्यादा याद नहीं कर सकता है, रख नहीं सकता है। तेजी पुनर्जन्म बुद्ध धर्म में कहा है, लेकिन इसको खत्म कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म का पुनर्जन्म वो बिगड़ा है, वो पुनर्जन्म कोई कंट्रोल करता है। वो पुनर्जन्म कंट्रोल करने वाला कौन है, वो भगवान ईश्वर जिसने आपको बनाया है। तो उन्होंने कहेगा कोई ध्यान साधना करिए, कोई पूजा करिए, मेरे बात करिए, मेरे आराधना करिए, मेरे प्रार्थना करिए, तो मैं आपका मुक्ति दिला दूंगा, आपको और पुनर्जन्म लेने का जरूरत नहीं है। वो उनका बात आपको सुनना होगा, उनके बात माननी होगा, तो वो उसका हाथ में आपका मुक्ति है। लेकिन बुद्ध धर्म का मुक्ति किसी का हाथ में नहीं है, आपको खुद को करना है। आप पूरा स्वतंत्र हैं, पूरा स्वाधीन है, पूरा आज़ाद है। आपको
आचरण करके मुक्त होना है। किसी को आप किसी ने आप मुक्त नहीं सकते, मुक्त दिला भी ना सकते, मुक्ति दिला भी नहीं सकते। जो हिंदू धर्म में जो गॉड जो अवतार होता है व जो ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, वो आपको मुक्ति दिलाने के लिए वो पूरा जिम्मेदारी उठाता है। बुद्ध धर्म में वो जिम्मेदारी बुद्ध भी नहीं लेते, आपका गुरु भी नहीं लेते। आपको खुद को उन्होंने आपको रास्ता बताएगा, इस रास्ता से चलिए, ऐसे ऐसे ध्यान साधना करिए, इस प्रकार से आप शिलादि सदाचारी जिंदगी जिए, दाना आदि कुशल कर्म अच्छा कर्म करिए, आपको मुक्ति मिलेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप आपको समझ पाएंगे, आपका मुक्ति का रास्ता आप खुद आपको पता हो जाएगा, आपका मुक्ति आप खुद कर सकता है। मैं कोई करने वाला नहीं, रास्ता बताने वाला है। लेकिन वो हिंदू धर्म के जो ईश्वर परमेश्वर जो आपकी गॉड होता है, वो लोग का खुद वो जिम्मेदारी लेता है, नहीं मेरे यही उपदेश को मानो तो आपको मुक्ति दिलाऊंगा। वो खुद अपना हाथ में रख देते सब पावर। इंसान का पास कोई पावर नहीं है। आपको धन देने वाला हुई, संपद देने वाला नहीं, सुख देने वाला, दुख देने वाला भी यही है, आपको सजा देने वाला भी यही है, आपको पुरस्कार देने वाला भी वही है। लेकिन बुद्ध धर्म में कोई ऐसा नहीं है। पुरस्कार लेने वाला भी है यहाँ पे, और देने वाला भी है, दुख लेने वाला भी आप है। कि आप बुरा कर्म करोगे दुख आपको मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे उसके लिए सुख मिलेगा, और आप ध्यान साधना गंभीर से गंभीर करेगा, आपको दुखों से मुक्ति मिलेगा, ये आपके ऊपर है। तो देखिए ऐसी पुनर्जन्म बुद्ध धर्म में चलता है। तो विस्तारित और भी बात मैं सामने करूंगा आप लोग के साथ, लेकिन आज मीटिंग है जिस वजह से मुझे आप लोग से विदाई होना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने आऊँगा। तो आप दया करिए इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को सच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे जो नवबौद्ध माता पिता है, भाई बहनों, इनकी सवाल हमेशा हुआ करते थे, वो लोग करते थे, मैं ऐसा जवाब देता था लोग को जितना मैं उस टाइम पे, जब मेरा उम्र भी कम था, 18 20 साल 19 साल का 21 साल का था। तो इस हिसाब से मैंने जितना सारी नॉलेज मैं कोशिश करता था। तो आज तो मैं बहुत 20 22 साल और आ गया, आज 40 साल से ऊपर हो गया मैं। तो आज का समझदारी, आज की बोलना तरीका मेरा थोड़ा अलग है, क्यों मैं मेच्योर हो गया और भी बड़ा हो गया, सम बहुत स्टडी होने, रिचार्ज भी होने, रिचार्ज करता हूँ मैं, हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा जानकारी हुआ, तो आपको समझाना और भी मुझे आसान हो गया। तो वो मुझे बहुत खुश लगता है। तो ठीक है, यहाँ ही रखता हूँ। नमो बुद्धाय, सबको जय भीम।